नमस्कार। स्वागत है आपका पुनीत स्टूडियो पर। एक ऐसा युग जहां धर्म का मार्ग कठिन है और अधर्म का मार्ग आसान, जहां हर तरफ भौतिक सुखों की चमक है लेकिन मन में शांति का अभाव है। हम बात कर रहे हैं कलयुग की। हमारे धर्म ग्रंथों में इस युग को सबसे चुनौतीपूर्ण बताया गया है, जहां मनुष्य को अपने मन को वश में रखना सबसे मुश्किल होगा, लेकिन साथ ही इसे मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल समय भी कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि कलयुग में छोटी सी भी धार्मिक क्रिया का फल बहुत बड़ा मिलता है और इस कठिन समय में जीने का सही मार्ग हमें स्कंद पुराण दिखाता है। स्कंद पुराण सबसे विशाल महापुराणों में से एक हमें 5 ऐसी जरूरी बातें बताता है जिन्हें अपनाकर हम कलयुग के माया जाल से बच सकते हैं। यदि आप इन रहस्यों को समझ गए तो आपका जीवन शांत और सफल बन जाएगा। आइए जानते हैं स्कंद पुराण के अनुसार कलयुग में सफलता और शांति के लिए कौन सी 5 बातें सबसे जरूरी हैं। 1. सत्य और धर्म का त्याग न करें। सत्य का बल स्कंद पुराण की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। सत्य और धर्म का त्याग न करें। कलयुग में धन, पद और प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर रखा जाएगा। लोग झूठ और छल का सहारा लेंगे और सत्य बोलने वाले को मूर्ख समझा जाएगा। आपको लगेगा कि धर्म का पालन करने वाले पीछे रह गए और अधर्म करने वाले आगे निकल गए। लेकिन पुराण कहता है कि चाहे पूरी दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी हो जाए, आपका आंतरिक सत्य और आपकी धार्मिक निष्ठा ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति हर हाल में धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, उसका पतन कभी नहीं होता। याद रखिए, विदुर नीति में भी कहा गया है कि सत्य ही वह नाव है जो आपको इस भवसागर से पार लगा सकती है। कलयुग में सत्य का बल कमजोर नहीं बल्कि पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो जाता है। सत्य एक कवच है जो आपको हर संकट से बचाता है। 2. निस्वार्थ दान और सेवा। दयालुता ही सबसे बड़ा धर्म। दूसरी जरूरी बात है निस्वार्थ दान और सेवा का अभ्यास। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में तपस्या से जो फल मिलता था, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में पूजा पाठ से, वही फल कलयुग में केवल दान से मिल सकता है। दान का अर्थ केवल अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा देना नहीं है। यह ज्ञान का दान हो सकता है, किसी जरूरतमंद को भोजन देना हो सकता है या किसी की निस्वार्थ मदद करना हो सकता है। यह युग इतना व्यस्त है कि लोग एक दूसरे के लिए रुकते नहीं। ऐसे में यदि आप किसी के प्रति दयालुता दिखाते हैं, किसी की निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो यह सीधे परमपिता परमेश्वर तक पहुंचता है। यह वह कर्म है जो आपके सभी पापों को धो देता है और आपको मानसिक शांति देता है। जीवन में देने की भावना रखिए, लेने की नहीं, क्योंकि कलयुग में यही आपका सबसे बड़ा पुण्य है। 3. मन को वश में रखें और संतोष धारण करें। आंतरिक शांति। तीसरी सीख है अपने मन पर नियंत्रण रखना और जीवन में संतोष धारण करना। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या है अतृप्त इच्छाएं और भौतिकवाद की अंतहीन दौड़। विज्ञापन, सोशल मीडिया और चारों ओर की चमक दमक हमारे मन को हमेशा बेचैन रखती है। स्कंद पुराण हमें चेतावनी देता है कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख पाता, वह कभी शांत नहीं रह सकता। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप एक ऐसे घोड़े पर सवारी कर रहे हैं जो कभी रुकता ही नहीं। संतोष ही परम सुख है।
अपनी आवश्यकताओं को पहचानना और अपनी सीमाओं को स्वीकार करना ही कलयुग में तनाव मुक्त जीवन जीने की कुंजी है। जब आप अपने मन को शांत कर लेते हैं, तभी आप अपने जीवन का सही उद्देश्य जान पाते हैं। इसलिए रोज कुछ समय ध्यान मेडिटेशन अवश्य करें। मन पर विजय ही कलयुग की सबसे बड़ी ही विजय है। 4, अपनी संगति का चुनाव सावधानी से करें। सत्संग। चौथी बहुत ही गहरी बात, अपनी संगति का चुनाव अत्यंत सावधानी से करें। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जैसी संगति वैसी रंगति। कलयुग में दुर्जनों की संख्या बढ़ेगी। जो लोग धर्म को मजाक समझेंगे, जो झूठ बोलेंगे और जो केवल स्वार्थ की बातें करेंगे, उनकी संख्या अधिक होगी। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, तो उनका नकारात्मक प्रभाव आप पर भी पड़ना तय है। स्कंद पुराण के उपदेशों के अनुसार आपको हमेशा ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए जो आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, जो आपको ज्ञान दे और जो आपको धार्मिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करे। अच्छी संगति ही वह सुरक्षा कवच है जो आपको कलयुग के बुरे प्रभावों से बचाएगा और आपके धर्म की रक्षा करेगा। 5, ईश्वर के नाम का जप मोक्ष का सरल मार्ग। और 5वीं सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली सीख, ईश्वर के नाम का जप। स्कंद पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि इस युग में कर्म कांड, बड़े बड़े यज्ञ या कठिन तपस्या करना सामान्य मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है। कलयुग में मोक्ष का सबसे आसान और सीधा रास्ता है भगवान के नाम का स्मरण। चाहे आप भगवान कृष्ण का नाम लें, शिव का, राम का या किसी भी रूप का, केवल नाम का जप करना, कीर्तन करना या केवल मन में उनका ध्यान करना ही पर्याप्त है। यह एक ऐसा सरल अभ्यास है जिसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। ये आपके मन को शुद्ध करता है, आपके चित्त को एकाग्र करता है और आपको सीधे आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ता है। कलयुग में प्रभु का नाम ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। निष्कर्ष, फाइनल टेक अवे। तो ये थी स्कंद पुराण द्वारा बताई गई कलयुग के लिए 5 सबसे जरूरी बातें। सत्य और धर्म का साथ कभी न छोड़ें, निस्वार्थ सेवा और दान करते रहें, अपने मन पर संतोष और नियंत्रण रखें, अपनी संगति का चुनाव समझदारी से करें और हमेशा ईश्वर के नाम का जप करते रहें। इस युग में चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन ये 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। अपने जीवन में शांति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन बातों को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए पोनेट स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।